कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह कार्तिक एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 सोमवार की शाम 6:47 से हो जाएगा, जो कि 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन 4:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों और वैष्णव जनों और स्मार्त और अन्य सभी संप्रदाय को मानने वाले भक्तों को सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार को करना है एवं इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 13 नवंबर 2024 बुधवार प्रदोष के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कर लेना चाहिए। देव उठते ही चातुर्मास समाप्त हो जाएगा और शादी विवाह अन्य मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। एकादशी में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि तुलसी का पौधा लगाने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास माना गया है और तुलसी पूजन से जुड़े कुछ नियमों का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तुलसी के पास तेल का नहीं बल्कि हमेशा घी का दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि घी का दीपक जलाने से तुलसी के पौधे की पवित्रता बनी रहती है। तुलसी पर घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु का भी घर में वास होता है। तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर की बाधाओं का अंत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास दीपक जलाने से आर्थिक तंगी भी छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पास आटे का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने मात्र से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीष बनाए रखती है और अगले दिन इस दीपक को गाय को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने मात्र से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में होता है। भक्तजनों, यदि एकादशी में घर में तुलसी का पौधा लगाने से हमेशा बरकत ही आती है और विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है।
इसलिए इस दिन आपको तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे में विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सब दूर चली जाती हैं। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। और इस दिन देवउठनी एकादशी है, तो आपको कुछ उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इस दिन आपको तुलसी के पौधे पर एक लाल कलावा अवश्य बांधना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है और तुलसी माता का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर निरंतर बना रहेगा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दिया जलाने के घर में चल रहे ग्रह क्लेश खत्म होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाना ही चाहिए। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।